This is an ABP Life podcast. विभिन्न किसान संगठनों के दिल्ली कूच करने के आह्वान के बाद किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच संग्राम शुरू हो गया। पुलिस ने ड्रोन के जरिए किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इस विरोध प्रदर्शन के लिए यूपी के साथ ही हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली चलो मार्च को करीब 200 से अधिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। खास बात यह है कि दिल्ली कूच करने के आह्वान में इस बार भारतीय किसान यूनियन शामिल नहीं है। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा के साथ भारतीय किसान यूनियन ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। और ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर हमारे सहयोगी वालोक पाठक ने वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी से बातचीत की। आइए सुनते हैं ये पूरी चर्चा। नुकीली कीलें, बैरिकेड, आंसू गैस का मॉक ड्रिल। किसान एक बार फिर से सड़कों पर, आंदोलन की पूरी तैयारी और सरकार भी तैनात। पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मुझे पहली प्रतिक्रिया से ज्यादा जरूरी लग रहा है पिछले किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक घटना और उस पर एक बहुत ही संतुलित विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति को उद्धृत करना जरूरी लग रहा है। आप याद कीजिए कि 2020 में जो दिसंबर के महीने में किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था, जो लगभग 13 महीने चला, और उस 13 महीने चलने के बाद ठीक आंदोलन खत्म हुआ। उसमें नरेंद्र मोदी की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने खुद माफी मांग ली थी। आंदोलन जब खत्म हुआ तो उसके कुछ ही महीनों बाद, शायद 2 ही महीने बाद, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के चलते, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माना जाता है पूरा किसान बेल्ट, भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। तो जो संतुलित विचार जिनकी बात कर रहा हूं मैं, योगेंद्र यादव, जो पहले चुनाव विश्लेषक होते थे और अब राजनीतिक कार्यकर्ता हो गए हैं, एक्टिविस्ट हो गए हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम विपक्ष के लिए पिच तैयार करते हैं लेकिन विपक्ष उस पिच का फायदा नहीं उठा पाते। मुझे लग रहा है कि लोकसभा जो चुनाव होने जा रहा है, जो अगले 2-3 महीनों में संभावित है, उस लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की सहूलियत रहे लोकसभा चुनाव में, उसके लिए पिच तैयार करने की फिर से कोशिश हो रही है। किसान आंदोलन को मैं इस नजरिए से देखता हूं, क्योंकि जिस तरह से किसान आ रहे हैं, आप याद कीजिए, इस देश में सबसे बड़ा किसान आंदोलन आजादी के बाद अगर माना जाता है तो महेंद्र सिंह टिकैत का होता था, जिनके बेटे राकेश टिकैत इस आंदोलन का एक हिस्सा है। तो उस आंदोलन में आक्रामकता नहीं थी। ठीक है कि पुलिस ने रोका तो उन्होंने उन दिनों ढोर डंगर मतलब भैंस गाय ले आकर के दिल्ली की सड़कों को उतार दिया था, लेकिन उसमें आक्रामकता नहीं। उन्होंने जो अपने खतौली में एक आंदोलन किया था, तो उन दिनों वीर बहादुर सिंह की उत्तर प्रदेश में सरकार थी कांग्रेस की, और उस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश हुई थी। फिर बाद में कल्याण सिंह ने कोशिश की थी, लेकिन तब भी आंदोलन हिंसक नहीं हुआ था। लेकिन जो पिछला आंदोलन रहा, खासतौर पर 2020 वाला, और उसमें जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर तांडव हुआ था, नांगलोई में, लाल किले पर, ITU पर, उसी का डर है कि भारत की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन आंदोलनकारियों के दिल्ली न पहुंचने देने की कोशिश में वो कीले बिछा रही है। देखिए, आंदोलन होना मतलब कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खुद गांधी भी बाद में कह चुके हैं, आप याद कीजिए, जब भारत आजाद हो गया अब उस तरह के आंदोलन की यहाँ जरूरत नहीं है। बाद में सरदार पटेल तो मतलब बाकायदा जो वामपंथी हिंसक आंदोलन शुरू हुआ था, जो आज भी नक्सलवाद के रूप में दिखता है जगह जगह आंध्र प्रदेश से, तो उसके लिए उन्होंने साफ कहा था कि जब तक अंग्रेज सरकार थी तब तक हमारे लिए आंदोलन के स्वरूप अलग थे, आंदोलन के अलग उद्देश्य थे, लेकिन आजाद भारत में इस तरह के आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है, और भारत सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मुझे लग रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि काफी समय बीत गया, सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और सरकार उनको लेकर गंभीर नहीं है। हो सकता है कि सरकार का उनका जो आरोप है सरकार को लेकर के या उनका विचार हैं वो सही हो सकते हैं,
लेकिन उसका तरीका जो है ना आंदोलन करने का, उस पर मतलब आप किस तरह से सहमति जता सकते हैं? कल कुछ मैंने वीडियो देखे थे सोशल मीडिया पर। पंजाब में आए दिन आप देखेंगे कि कभी रेल रोक दी जाती है, कभी ट्रेन रोक दिया जाता है, कभी सड़क रोक दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी कुछ। तो लोग आज ही जा चुके हैं कि आखिर कितने दिन तक ये बंदी और ये सब चलती रहेगी। तो इसको लेकर के लोग विरोध भी कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला बाकायदा वो धरना दे रहे लोगों के साथ वो उलझ गई थी, और वो महिला कोई ऐसी मतलब वो नहीं थी कि मतलब वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक लग रही थी। लेकिन तो कहने का मतलब ये है कि आंदोलन करिए, लेकिन आंदोलन का एक तरीका होना चाहिए, विरोध का तरीका होना चाहिए। चूंकि अतीत में जिस तरह से आंदोलन हो चुका है, आप याद कीजिए प्रधानमंत्री को ही घेर लिया गया था फिरोजपुर जिले में, और दिल्ली तो गवाह है, और लाल किला पर तो जो तांडव हुआ था और जिस तरह से पुलिस को निशाना बनाया गया था, मुझे लग रहा है कि शायद यही वजह है कि इन आंदोलनकारियों को लेकर के जो आज लोग हैं उसमें बहुत ज्यादा सहानुभूति, कम से कम मुझे जिस दिल्ली में मैं हूँ वहां नहीं दिख रही। तो जिस तरह से आज भी लोगों को दफ्तर आने जाने में दिक्कत हुई है, जगह जगह मेट्रो स्टेशन बंद किए हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, तो इसमें सिर्फ पुलिस का ही या सरकार का दोष नहीं मान सकते। और इसकी वजह यह है कि किसानों ने जो हिंसक तरीके से आंदोलन किया है, उग्र आंदोलन किया है, शायद इसी की वजह से ये सब हो रहा है जो किया जा रहा है। और रही बात किसानों की कि उनकी मांगे नहीं सुनी गई, तो मुझे लग रहा है कि सरकार इस सिलसिले में बातचीत तो कर रही थी। अब वो बातचीत जो है वो एमएसपी की गारंटी के पर आधार बुनियाद पर रुक रही है। 2 बार की बातचीत फेल हो चुकी है, तो ठीक है, बातचीत होनी चाहिए, और वो फेल हो सफल हो, बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए, और आंदोलन भी अपने ढंग से होते रहना चाहिए, बस हिंसक नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार में कमी है तो किसान उसके लिए एक रास्ता निकालते, लेकिन वो जिस तरह से आ रहे हैं और जिस तरह से उनका एग्रेसिवनेस दिख रहा है, उससे आशंका है। और ये आशंका जी हो, किसानों के आंदोलन से मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी, और किसान हिंसक नहीं हो सकता है। आप 1757 का जो सन्यासी विद्रोह है उसमें भी आप देखेंगे कि हिंसक तब हुआ जब दबाना शुरू हुआ था, उसके पहले तक तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही था। आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, पढ़े हैं, आप जानते हैं ब्यालोग जी। तो मुझे लग रहा है कि जो हाल के दिनों में किसान आंदोलन की स्थिति रही, और खासतौर पर आप देखेंगे कि जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था वो एक सीरीज थी, सीएए के खिलाफ एक आंदोलन हुआ और उसके बाद ये हो गया। तो दोनों की सीरीज में एक समरूपता थी, आप देखेंगे कि एग्रेशन था, और एकमात्र जो है आप देखेंगे कि इन दोनों आंदोलनों में सरकार का विरोध तो ठीक है, समझ में आता है, सरकारी तंत्र का विरोध समझ में आता है, वो व्यक्ति विरोध है। कहीं ना कहीं ये परिलक्षित तो होता है कि इन दोनों आंदोलनों का एकमात्र मकसद, एकमात्र लक्ष्य सिर्फ नरेंद्र मोदी जो आज की राजनीति में एक तरह से प्रभावशाली बन के स्थापित हो चुके हैं और स्थापित होते हुए फिर दिख रहे हैं, उस राह में बाधा बनना है। ये बेसिक परसेप्शन है, सामान्य उदाहरण है जी। और तो इसीलिए शायद ये आंदोलन पर ज्यादा सवाल उठ रहा है जी। और ये अगर मेरा ये कहना है, आपने ये कहा कि सरकार ने नहीं किया, तो आप भाई 2 साल तक यानी चुनाव तक ही क्यों रुके? आप 1 साल पहले भी पूछ सकते थे, आप 6 महीना पहले पूछ सकते थे, ठीक चुनावों के पहले 2 महीना पहले। और ऐसा नहीं है, ब्यालोग के आंदोलन हमेशा होते हैं चुनावों के पहले, लेकिन उनका मकसद और वो आंदोलन करने वाले संस्थानों का मकसद होता है अपनी जायज मांगों को मनवाना, ताकि राजनीतिक दल वोटिंग के दबाव में अपने एक वोटर को कब्जा करने के लिए, उनका समर्थन हासिल करने के दबाव में मान लेता है। लेकिन एकदम एंड चुनाव के पहले, ठीक चुनाव के पहले फिर पैरालाइज करने की कोशिश, मतलब ये माहौल बनाना है, वो विपक्ष की पीछ खड़ा करना है। मुझे लगता है इसीलिए ये आंदोलन पर सवाल है, मेरी मतलब एक बेसिक परसेप्शन एक। लेकिन ऐसा ही सवाल फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, और ये आखिरी सवाल है कि जिन MS स्वामीनाथन को सरकार भारत रत्न दे सकती है, उन्हीं की अनुशंसाओं को लागू करने में क्या समस्या है, क्या परेशानी है? मुझे लगता है कि अब ये सरकार इसका जवाब देगी कि उसको क्यों दिक्कत हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार ने, खासतौर पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर, मैं सरकार के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 बातें कही कि हम अभी तक किसान सम्मान निधि में करीब 2,80,000 करोड़ रुपए किसानों को सीधे खाते में दे चुके हैं।
उन्होंने एक बात और कही थी कि 2,28,000 करोड़ रुपए उसमें दे दिया, क्या बोलते हैं, एमएसपी की खरीद पर बढ़ा दिया है। और जो बजट है, पहले किसानों का जो बजट होता था 25,000 करोड़ का 2012 से 13-14 तक, वो बढ़ा करके 2.25 लाख करोड़ कर दिया है। तो एक चीज तो ये भी है ना कि जो किसानों के जो एमएसपी पर खरीद है वो खरीद होनी चाहिए, होती रहे, लेकिन उसका एक असर ये है कि भारत सरकार और उसका खजाने पर कितना दबाव बढ़ेगा और किस तरह से ये उसको देखना है। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, कि उसको लेकर के एक कहीं ना कहीं कोई कहानी तो है, कुछ तो आर्थिक दबाव है और इससे हिचक रही है सरकार, हिचक रही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसका रास्ता अभी नहीं है, 6 महीना पहले भी हो सकता था, 1 साल पहले भी हो सकता था, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से जिस तरह बात की उसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.